कुछ दिन पहले कैबिनेट सेक्रेटरी से आपकी एक मुलाकात हुई थी। क्या बातचीत हुई थी? क्या आप लोग चाहते हैं, मतलब आप लोग की तरफ से डिमांड क्या है? कुछ अभी फाइनल नहीं है, टीओआर फाइनल नहीं है, वेतन आयोग बना नहीं है, फिटमेंट फैक्टर को लेकर आप लोगों ने अपना एक ओपिनियन बनाया, तो सरकार से आप चाह क्या रहे हैं? देखिए, सरकार से अभी तो एक ही चाहत है कि आप बहुत फटाफट जो है वो ठीक है, वो तो महीने 2 महीने में हो जाएगा। बैठा दीजिए। और एक बार पे कमीशन बैठ जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनलाइजेशन हो जाए, ये काम अब इसमें विलम्ब होने से सरकारी कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। अगर वो नहीं होगा तो वो आक्रोश कहीं बाहर भी दिखाई पड़ेगा। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जब सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं तो इस बारे में कुछ किया जाए। लेकिन मैंने ये बात रिक्वेस्ट करी है कैबिनेट से भी कि आप इस बारे में कुछ जल्दी फैसला करवाएं, ताकि एक दफ़े ये बैठ जाएगा तो फिर उसके बाद में हम भी अपनी डिमांड्स को जो है वो बनाएंगे, मेमोरेंडम बनाएंगे और सरकार के सामने जाएंगे कि हमें कितना मिनिमम वेज चाहिए, कितना हमें फिटमेंट फार्मूला चाहिए, कितना हमारे अलाउंसेस में बढ़ोतरी होनी चाहिए, कितने हमको जो दूसरे पर्क्स हैं उनमें हम लोगों को सुविधा चाहिए। तो वो कंपैरेटिवली जो पिछले 10 साल हैं और आने वाले 10 साल में सारी परिस्थितियों को देख करके एक आकलन करके उनके सामने हम लोग ले जाने का काम। क्या ये बात श्योर है कि फिटमेंट फैक्टर पर ही पे रिवीजन होगा, जो पिछले कुछ वेतन आयोग से होता रहा है, या कोई नया फार्मूला सरकार सोच रही है, या आप लोगों ने कुछ नया आइडिया जो है वो सरकार को दिया है? मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा अंतर होने वाला है, क्योंकि वेतन आयोग में जिस तरीके के टर्म्स एंड रेफरेंस हैं और मुझे आशा है कि जब टर्म्स एंड रेफरेंस बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले वेतन आयोग में और इस वेतन आयोग में कोई विशेष रेडिकल चेंज होने की उम्मीद मुझे नहीं लगती है। अच्छा, हम जनवरी से जब से ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुई है, हम टीओआर का जिक्र सुन रहे हैं और उसी की वजह से गाड़ी जो है वो शायद आगे नहीं बढ़ रही है। आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बताया जाएगा जिससे कि ये वेतन आयोग वाला मामला जो है आगे निकलेगा? देखिए, टर्म्स एंड रेफरेंस तो किसी भी आयोग के लिए ज़रूरी होता है, वेतन आयोग के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार की तरफ से एक जो है वो निश्चित तौर पर एक 7-8 इशूज़ दे दिए जाते हैं कि भाई ये इन्हीं के ऊपर लागू होगा, ये इसकी सीमा रेखाएं होंगी। हम जो है वो तमाम जो लोग हैं उनके वेतन वृद्धि के मामले में जो है वो विचार करेंगे इसके ऊपर। हम इसमें अलाउंसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम इसमें जो तमाम जो विषय जो इकनॉमी के हैं देश के, उनको भी सामने रखेंगे और साथ इसके जो हमारी डिमांड्स हैं उनको भी पैरेलली सोचने का काम करेंगे। इसमें हम यूनिट्स भी तय करने का काम करेंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में आती हैं। अब कुछ हमारी डिमांड्स भी होती हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में, तो टर्म्स एंड रेफरेंस का जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई हमारी क्या बात मानी गई, क्या हमारी बात नहीं मानी गई। फिर जो सरकार नोटिफाई कर देगी उस पर हम लोग जो है बैठ करके फिर चर्चा करेंगे और उसी के हिसाब से अपना जो है वो एक मेमोरेंडम बनाएंगे और उसी दायरे के अंदर हम जो है वो पे कमीशन के सामने जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, पे कमीशन हमको ये बात कहेगा कि आपको जो भी बात करनी है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म्स एंड रेफरेंस हमारे पे कमीशन को नोटिफाई होने के बाद जाते हैं और जो उसका कमेटी है वो सरकार की बात मानने के लिए बाध्य होता है। हालांकि कभी कभी हम लोग टर्म्स एंड रेफरेंस के बियॉन्ड भी जा करके उनको कुछ सबमिट करने का काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि नॉर्मली वो लोग कभी कभी उस पर कुछ अपनी टिप्पणी लगा करके सरकार को भेज भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली सरकार उसको मानती नहीं है।